अपराधियों की पक्षधरता करने के लिए कृपा करके लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 4 चीजों का इस्तेमाल मत करिए। साहस है तो सीधे पक्ष लीजिए ना, कोई वो है क्या? कहिए कि हाँ हम अतीक के साथ खड़े हैं, हम मुख्तार के साथ खड़े हैं, हम बदन सिंह बद्दो के साथ खड़े हैं, हम सुंदर भाटी के साथ खड़े हैं, जितने भी अपराधी हो, सबके तो नाम भी याद नहीं। लेकिन ये मत कहिए अपराधी मारा जाए तो आप कह दो लोकतंत्र मारा गया। क्या अपराधी लोकतंत्र है? नहीं ना। असद के एनकाउंटर पर एक बड़े नेता ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई। मैंने पूछा उनसे कि भैया क्या असद जो है ये संविधान है भारत का? गजब करते हो। क्या करोगे? देश को कहां ले जाओगे? प्रभु दया रखो, सीधे नाम लो, थोड़ा बादाम बादाम खाओ, ताकत जुटाओ और सीधा नाम लो। अतीक है तो अतीक नाम लो ना, असद है तो असद नाम लो, मुख्तार है मुख्तार बोलो। उसको नाम क्यों बदल रहे हो? संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमुना, भाईचारा, ये ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी जिस तरह अतीक की हत्या पर योगी सरकार पे आरोप लगा रही है, अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादियों को आईना ही दिखा दिया। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, और आप मानो तो भली भला, ना मानो तो भली भला, मन से मानो तो भली भला और बेमन से मानो तो भली भला। तथ्य से तो भाग नहीं सकते। तथ्य ये है, पुलिस फाइल, केस, अभियोजन, कलेक्टर, कप्तान, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन, शासन, अदालत, इन सब के बाद जज, इन सब के बाद भी बीते 40, 42, 43 सालों में अतीक और मुख्तार किसी अपराध के मामले में दोषी नहीं सिद्ध कर पाए गए। दोनों को दोष सिद्ध किया गया, दोषी सिद्ध करके जजमेंट मिला अभी 6 महीने के भीतर। सजा अनाउंस होनी है 29 को मुख्तार और अफजाल की, लेकिन दोष सिद्ध हो गया, अपराधी सिद्ध हो गए। क्यों भाई? एक ही बात में सारी बात कहानी आ जाती है। मुख्तार और अतीक जैसे बड़े माफिया 44 साल में, 45 साल में आप इनको सजा नहीं दिलवा पाए। मीटिंगें होती रही, काजू चलते रहे, बादाम खाते रहे लोग सिस्टम के नाम पर, सजा तो नहीं दिलवा पाए थे। 44-45 साल कम होता है, और कैसे को आदमी आप पर भरोसा करे अगर 44-45 साल में आप सजा नहीं दिला सकते अपराधी को, जिसके अपराध जग जाहिर हैं। एफआईआर तो हुई लेकिन सजा नहीं हुई। और आप जिस संविधान और लोकतंत्र की बात करते थे अपराधी की, अपराधी के लिए संविधान और लोकतंत्र नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं संविधान और लोकतंत्र की, जो कानून की व्यवस्थाएं, क्या किसी न्यायिक अभिरक्षा के व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लेने के बाद सुरक्षा न उपलब्ध करा पाए, जो मानक है उस मानक के हिसाब से सिक्योरिटी न उपलब्ध करा पाए, और उसकी सरेआम हत्या हो जाए, क्या एक कानून व्यवस्था के लिए ठीक है? और अमिताभ जी TV9 भारतवर्ष आपके चैनल पे बता रहा हूं, कल उनके एक वकील ने एक इंटरव्यू दिया था आपके चैनल और कहा एक लिफाफा मेरे पास है जो अशरफ ने कहा था कि एक IPS जेल में आकर के धमकी देता था कि हम आपकी हत्या करेंगे, और कहा था कि अगर हत्या हो जाए तो इस लिफाफा माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये लिफाफा पहुंचा। आज आपको अवगत करा रहा हूं कि उस वकील के घर पे बम से हमला हुआ। आज इलाहाबाद के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जी, तो फिर इस तरीके की घटनाएं हो कैसे रही जी? और सरकार आज स्वीकार कर रही कभी इतने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शराब माफिया के रूप में हो, चाहे वो भू माफिया के रूप में हो जी, चाहे वो हत्या करने के रूप में हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कल तक कहते थे इस सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, आज कम से कम जो बात हम कहते थे उसको उन्होंने स्वीकार किया और अपराधियों की सूची जारी किया।
ये बात साबित करता है कि सरकार स्वीकार करिए अभी भी अपराधी उत्तर प्रदेश कीर्ति के बाबू, अंदर ठीक, है। मैं उमेश जी के पास चलूंगा, फिर अंत में सुनील रघुवंशी के पास चलूंगा, फिर अंत में विमल जी के पास आऊंगा। दो बातें कह दूं, मेरे भाई ने कुछ बातें कही, कीर्ति जी ने, तथ्य मैं दुरुस्त कर दूं, बाकी राजनीतिक लड़ाई नेता लड़ाई आप। इलाहाबाद की जो घटना वो बता रहे, प्रयागराज माफ करिए, प्रयागराज की जो वो घटना बता रहे वकील वाली, उस पर वहाँ के आयुक्त, पुलिस आयुक्त ने एक वक्तव्य के, यहाँ से एक वक्तव्य जारी हुआ है, दो गुटों के बीच, दो पक्षों के बीच में संघर्ष में देसी बम चला, उसका वकील से कोई लेना देना नहीं था, ना वकील को कोई टारगेट कर रहा था। एक तो विषय ये हो गया। दूसरी बात ये आई, कीर्ति जी ने कहा कि सरकार मान रही है कि गुंडे हैं, सरकार लिस्ट जारी नहीं कर रही, इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग कि लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी की, तो अब आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये तरीका, इसीलिए लिस्ट जारी था कि गुंडे थे उत्तर प्रदेश, इसलिए ये नहीं मांग कर रहे थे। अब उमेश जी, अरे सुनील अर्कवंशी जी, ठीक है कीर्ति भाई, अर्कवंशी जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैंने अभी कहा था शुरुआत में, शायद सुना होगा आपने, एक विक्की त्यागी नाम का अपराधी था 2007 ये 12 वाली सरकार में, 12 से 17 में, वो कचहरी में जज के सामने मार दिया गया था। क्या? अभिरक्षा छोड़ो, अभिरक्षा का भी बाप, कचहरी इजलास, क्या? एक रोविन त्यागी था अपराधी, उसको ऊपर हमला हो गया, कोर्ट ले जाते समय एक दरोगा और एक सिपाही तत्काल प्राणांत हो गया। सुंदर भाटी पर AK-47 से हमला हुआ कोर्ट ले जाते समय, सुंदर भाटी के उस हमले में 6 लोग मारे गए। उमेश पाल तो अभी की बात है, मैं पुरानी बता रहा हूं। जवाहर बाग कई पुलिस अधिकारी और सिपाही शहीद हो गए। ये घटना पहली बार हो रही क्या सुनील जी? जी 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 अमिताभ। और मैं देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। यही ये शिव प्रकाश शुक्ला के उसमें बिहार का एक सिटिंग मिनिस्टर मारा गया था कि नहीं, उसके पास तो 36 पुलिस वाले थे। वीरेंद्र शाही विधानसभा के गेट पर, उनके पास अभिरक्षा नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो पॉलिटिकल बैटल छिड़ा है अपराधियों को लेकर, इसमें कुछ ने जात पकड़ ली, कुछ ने मजहब पकड़ लिया। कोई जात पर खेलना चाहता है, कोई मजहब पर खेलना चाहता है, इधर वाले भी उधर वाले भी। क्या उन्होंने लोगों के खाल खींचकर, खाल विहीन शरीर लेकर चौराहे पर फेंक दिया, लेकिन कोई माई का लाल सजा नहीं करा पाया। मैंने कृष्णानंद का उदाहरण दिया था। कीर्ति जी यहां माने ना माने वो अलग विषय, लेकिन वो भी दिल से जानते हैं कि क्या हुआ था कृष्णानंद कांड में और क्या जजमेंट आया था। नो वन किल्ड जेसिका, कृष्णानंद खुद ही मर गए। इसलिए ये रास्ता प्रदेश के लिए ठीक नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, जय पराजय होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश रहेगा तब ना हम रहेंगे। वही ना चुनाव लड़ेंगे कि जापान में लड़ेंगे जाके। तो उत्तर प्रदेश के साथ तो खड़े हो भाई। माफिया अतीक अहमद चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, पर आज भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। इसी बीच प्रयागराज के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू ने माफिया अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग कर डाली। कांग्रेस नेता रज्जू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अतीक को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक करना चाहिए था। हालांकि इस बयान पर पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लेते हुए रज्जू को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। अतीक के पक्ष में बयान देने वाले राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता बताए जा रहे हैं। राजकुमार का विवादित बयान वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक और अशरफ को लेकर 2 पोस्टरें लगे। मजाल गांव के चौक पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शहीद बताने वाले पोस्टर लगाए गए।
सूचना मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने इस पोस्टर को तुरंत हटवा दिया। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीड पुलिस अतीक गैंग के कोई रिश्ता है क्या, इसकी जांच कर रही है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।